डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक का एक्सरसाइज 84। ये है चैप्टर 27 के अंतर्गत, जो कि है स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स। और इसमें करना क्या है, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब्स इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट्स में वर्ब दिए गए हैं उसका पास्ट, यानी कि पास्ट बोले तो वर्ब का V2 जिसको हम लोग बोलते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम लोग V3 बोलते हैं, तो उसी रूप का यहाँ पर यूज करना। एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। और बताना चाहूंगा कि ये तो एक्सरसाइज 84 है। अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा इसी बुक के एक्सरसाइज 83, जो कि इसका पिछला एक्सरसाइज है, तो उसे आपने नहीं देखा है तो वहां से क्लिक करके देख ले। बाकी प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर ले। अभी तो कुछ ही देर बाद आपको इसके बुक के नाम से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर ऑल 1 से लेकर 83 एक्सरसाइज तक के वीडियोज मिल जाएंगे। इसके अलावा एक ग्रामर का भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा वहां पर। ये तो सॉल्यूशन वीडियो है, इसमें मैं आंसर बताऊंगा, लेकिन आप टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन सबको एकदम स्टार्टिंग से और एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उनके नाम से ही प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जा करके उन सबको आप देख सकते हैं। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। तो बीकानेर हैज, है ना, यहाँ नेचुरल सी बात है कि हैव, हैज, हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल लगता है, इसलिए हम लोग ग्रो का ग्रोन लगाएंगे। बीकानेर हैज ग्रोन इनटू अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, है ना। बीकानेर जो है एक बड़े और सुंदर शहर में जो है वो बढ़ गया है, हो गया है। ग्रो मीन्स दे हैव, यहाँ भी हैव है तो हम लोग V3 का प्रयोग करेंगे, बिल्ट लगाएंगे। दे हैव बिल्ट अ न्यू मॉस्क, उन लोगों ने एक नया मस्जिद बनाया है। अगला है थर्ड में, द मर्डरर वॉज डैश। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, वॉज है तो वाज वेयर के साथ जो है या तो ING लगता है ना, लेकिन वो एक्टिव में ये पैसिव है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब यहाँ फिलहाल नहीं है, क्योंकि हमें दो ही लगाना, ING लगाना नहीं है प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमें या तो V2 लगाना है यानी पास्ट लगाना है, या फिर V3 पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। तो वाज वेयर EJMR के साथ आपको जब लगाना हो तो इनमें से केवल पास्ट पार्टिसिपल ही लगता है, यानी V3 ही लगता है। हैंग्ड लगेगा, है ना। मर्डरर वाज हैंग्ड। हैंग, हैंग माने लटकाना भी होता है, फांसी देना भी। यहाँ फांसी देने के अर्थ में हैंग्ड हो गया, नहीं तो हंग होता लटकाना के अर्थ में। सी हैज, फिर हैज है तो ले का लाई का लेड हो जाएगा। सी हैज लेट डाउन टू रेस्ट, वह लेट गई आराम करने के लिए। द ड्राइवर वॉज, बता ही दिया सब में वाज वेयर में V3 लगेगा। ड्रंक हो जाएगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होता है। द ड्राइवर वॉज ड्रंक, ड्रंक। हालांकि इसकी जगह मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इसकी जगह आप चाहे तो एक फॉर्म इसका इस एडजेक्टिव के रूप में ड्रंकन भी होता है, तो आप द ड्राइवर वॉज ड्रंकन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है यानी वो ड्राइवर पिया हुआ था। द माई रिमार्क्स, अब यहाँ पर है तो माई रिमार्क्स है, वाज वेयर या कुछ है हैज नहीं है, तब आप V2 का प्रयोग कर सकते हैं, यानी स्टिंग का स्टंग। हालांकि V3 भी यही होता है, स्टंग हर, यानी मेरे रिमार्क्स उसको डसे, यानी उसे का दुख हुआ, तकलीफ लगा। ही वॉज, फिर वही बात है, फिर V3 तो बियर का बियर बोर बॉर्न होता है। ही वॉज बॉर्न ब्लाइंड, वह अंधा ही पैदा हुआ था। ही डैश द पिक्चर ऑन द वॉल, पिक्चर को लटकाया जाता है, फांसी नहीं दिया जाता तो उसमें हंग हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ही हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, उसने जो है पिक्चर को वॉल पे टांग दिया। आई वॉज तो V3, बॉर्न ये तो ऐसे भी आपको पता होगा, आई वॉज बॉर्न इन 1950, यानी कि मैं 1950 में पैदा हुआ। मैं यानी मैं नहीं, लेखक ने लिखा हुआ है। सी हैज, तो यहाँ पर ध्यान देंगे बियर का, अब ये है ना, बोर्न 3 सन्स, है ना, यहाँ पैदा हुआ और पैदा किया के अर्थ में है, तो इसलिए बॉर्न हो जाएगा। द डोर, है ना, फ्लू ओपन, दरवाजा खुल गया। हर वॉइस हैज है तो V3 सेकंड हो जाएगा। हर वॉइस हैज सेकंड द होल वर्ल्ड, उसकी आवाज ने पूरी दुनिया को हिला दिया। ही डैश इन प्रेयर टू गॉड, नेल्ट, नेल्ट में झुकाना, जैसे नमाज वगैरह पढ़ते वक्त झुकाते हैं। ही नेल्ट इन प्रेयर टू गॉड, एक के साइलेंट होता है इसमें। फिर आपका 14 नंबर, इसमें भी जो है आपका वॉज के साथ V3 ही लगेगा, तो स्टक हो जाएगा। ही वॉज स्टक डेड। फिर है द काइट डैश गेली इनटू द एयर फ्लाई, है ना, फ्लू, है ना, गेली इनटू द एयर। फिर है ही हैज डैश ऑल हिज मनी लूज, हैज के साथ V3, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज मनी। वाइन हैज डैश हिज टंग, है ना, तो हैज लूजेंड हिज टंग, है ना, यहाँ पर वो एक लूज का लॉस्ट होता है, वो LOSC होता है ना, यहाँ पर लूजेंड हिज टंग।
फिर है नंबर 18। नंबर 18 में कहता है द शिप डैश सैंक यानी डूब गया एंड द सेलर स्वाम अशोर, है ना, स्विम का यहाँ पर स्वाम हो जाएगा। द हेन हैज के साथ भीतरी तो ले का यहाँ पर लेड, है ना, हेन। उसके बाद है ही डैश द नॉट, इसको नॉट पढ़ेंगे के साइलेंट विथ ग्रेट डिफिकल्टी लूज, ही लूजेंड द नॉट विथ ग्रेट डिफिकल्टी। ही डैश डाउन अंडर ए ट्री टू टेक अ रेस्ट, ही ले डाउन, है ना, V2 में यही रह जाएगा, V3 में लेड LAID। फिर है 22 हिज पेशेंस वॉज, है ना, वियर का worn आउट एट लास्ट। ट्राउजर्स आर नाउ जेनरली डैश, वियर का worn पहना जाता है, इजमार के साथ V3। हर गारमेंट्स वर डैश इन मेनी प्लेसेस, टीयर का टॉर्न हो जाएगा, है ना, फटा हुआ। दे हैव V3 लगेगा, चूज का चूजन हिम एज दियर प्रेसिडेंट। फिर आगे बढ़ेंगे, ए मैड डॉग, है ना, क्या तो बाइट का आ जाएगा, बीट हर V2 सिंपल पास्ट, सी वॉज और फिर तब V3 तो बीटन हो जाएगा बाई ए मैड डॉग। चलिए डू यू डू एज यू आर, है ना, बिडन, एक ही बिड का देखिए कितना है, जैसा तुम्हें कहा जाता है। सी बेड अस, अब यहाँ बेड कहना है ना, मतलब गुड बाय वगैरह को करना, तो बेड बेड यहाँ पर हो गया विथ अ सोरोफुल हार्ट। जॉन जॉन यहाँ पर जो है बिड, बिड मतलब यहाँ वो लगाना, मतलब नीलामी जैसे करते हैं वो सट्टा लगाते हैं वैसे, बिड 15,000 रुपीज फॉर द कार, वही नीलामी करना। तो एक ही बिड के कई रूप हो गए, कई मीनिंग हो गए। राइस वॉज सोन बाय द फार्मर्स इन द फर्स्ट शावर, शो का सोन V3 वाजवर के साथ। फिर है 29 में है ही हैज डैश मैड गो, ही हैज गॉन मैड, है ना, गॉन मैड, ये वो कहते हैं ना वो पागल हो गया, तो गॉन मैड ही चलता है। आवर बगल्स, है ना, सैंग ट्रूस, द सॉन्ग वॉज संग वेल, यहाँ V3 में हो जाएगा। द पाथ वॉज, स्ट्रीव का ध्यान देंगे, स्ट्रीवन होता है विथ फ्लावर्स, है ना, लदा होना। फिर है आपका 32 में कि वी बेट, V2 में भी यही स्पेलिंग रह जाता है। आवर एनिमीज इन द बैटल, आवर आर्मी वॉज बिटन, V3 में बिटन हो जाता है, और V2 में बीट का उच्चारण बेट हो जाता है, लेकिन स्पेलिंग सेम रहता है। सी लेड, है ना, लीड का V2 लेड नोबेल लाइफ, आई हैव लेड ए प्योर लाइफ। ही स्ट्रॉब हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज। फिर सी वेप्ट 1,000 टीयर्स, है ना, वह हजारों आंसू रोए, यानी बहुत रोए। अगला है सडनली द स्टॉर्म, है ना, क्या हो जाएगा, अरोज एवरी ग्रेट मैन और वुमन हैज, है ना, क्या तो अराइजन, तब यहाँ अराइजन हो जाएगा बाई हिज और हर एफर्ट। दिस कॉस्ट, है ना, हिम, कॉस्ट का कॉस्ट ही रह जाता है, हिम 1,000 रुपीज, ऑफ एन ए लाई हैज कॉस्ट ए लाइफ, है ना, यहाँ भी कॉस्ट का कॉस्ट ही रह जाएगा, तो थोड़ा सा बड़ा था 37। आई थिंक कि अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं जैसा हमेशा कहता हूँ वैसा ही कह रहा हूँ कि आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही क्वेश्चन कमेंट कर देंगे तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक कर दें, और पसंद आ जाए तो इसे अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।